जय जिनेंद्र बच्चों, आज हम आपको मैथ 10th की मैथ में सुजीत कुमार पंडित की बुक से चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के मतलब एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 के 800 क्वेश्चन तक की सॉल्विंग में आपको दे चुकी हूँ, डाल चुकी हूँ। आप इसी लिंक पर जा कर के उनको देख सकते हैं। और यदि आपको मेरा पढ़ाने का मेथड अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और यदि इसके अलावा आपको कुछ पूछना है, आपको कोई क्वेश्चन और सॉल्व करवाना है, तो आप उसको जाकर कमेंट्स पे डाल सकते हैं। मैं उसकी आपको सॉल्विंग करके भेज दूँगी। चलो पहला 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 27 तथा LCM 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। सिंपल सा है बिल्कुल। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, मगर फिर भी मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। इसी क्रम में मैं इसे भी सॉल्व करूँगी। तो हमने आपको बताया था कि जैसे कि सबसे पहले यदि हम इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और पढ़कर हम ये निकाल लें कि हमें दिया क्या क्या है ना। दिया क्या है, दिया है तो दिया क्या है, तो दिया हमें HCF दिया है। HCF में क्या दिया है, इक्वल टू 27 दिया है। LCM दिया है, LCM क्या दिया है, LCM दिया 162 दिया है। और एक संख्या है ना, एक संख्या दी है। एक संख्या कितनी दी है, एक संख्या में दी है 54 दी है। और दूसरी संख्या जो है वो हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है ये है ना। ज्ञात क्या करना, तो ज्ञात हमें दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है ये हमें ज्ञात करना है ना। तो अब हम इसको मान लें कि माना दूसरी संख्या बराबर क्या है, माना दूसरी संख्या बराबर है कि x। ठीक है। अब क्योंकि हमें मालूम है कि इसका एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है, जब फॉर्मूला लिख देंगे तो हम लिखेंगे पहले क्या है, सूत्र। सूत्र क्या है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है ना। अब जो दिया है वो हमको इसमें सूत्र में रखना है। पहली संख्या दी हुई है, क्या दी हुई है, पहली संख्या है 52, सॉरी 52 नहीं है 54 है, 54 है पहली संख्या 54। दूसरी संख्या को हमने क्या माना, x। तीसरी LCM कितना है 162, HCF कितना है 27। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या है, x को हम इधर ही रहने देंगे, 54 को हम इस तरफ लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई है डिवाइड में जाएगा, तो 162 इंटू 27 अपॉन 54। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हमें सॉल्व करना है तो हम काट दें। कैसे काटोगे, 9 से काट दोगे, 9 तिये 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, यानी क्या आ गया, x बराबर 81। यानी x क्या माना था हमने, दूसरी संख्या, अतः क्या हो जाएगा, इसीलिए दूसरी संख्या है ना, दूसरी संख्या बराबर 81। और यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा आंसर भी कहलाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 23 तथा LCM 1449 है तथा पहली संख्या
161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर आएगा, मतलब सिर्फ नंबर चेंज है, करने का तरीका वही रहेगा। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या है कि हमने सूत्र पता है। सूत्र क्या है? सूत्र है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना। अब इसमें हमने क्या करा, संख्या लिखनी है क्योंकि हमारे पास सब कुछ क्लियर दिया हुआ है। एचसीएफ 23 दिया हुआ है, एलसीएम 1449 दिया हुआ है, और पहली संख्या 161 दी है, और दूसरी संख्या को हमने मान लिया कि ये x है, ठीक है। अब क्या होगा, x बराबर 1449 इंटू 23 बटे में, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर लाएंगे तो काय में आ गई, डिवाइड में आ जाएगी 161। अब इसको हमें काटना है, इसको हम काट देंगे। तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये हमारा जाएगा 23 से कम 23 और 23 सत्ते 161, ठीक है। और 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0 और 7 7 49। x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ जाएगा 207। यानी ये क्या है हमारी, ये हमारी दूसरी संख्या है। दूसरी संख्या बराबर 207, और ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर भी क्या। अगला क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ 11, एलसीएम 7700। यदि पहली संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन, सेम आंसर, सूत्र वही का वही लगेगा। सूत्र क्या लिखेगा कि पहली संख्या गुणित पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या में पता है, पहली संख्या क्या आएगी, सूत्र ये लगना। तो यहाँ हम अगर हम चाहें तो यहाँ लिख सकते कि माना दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या को हम मान लें कि माना दूसरी संख्या बराबर x है। इसीलिए अगर फॉर्मूले के हिसाब से चले तो पहली संख्या क्या हो गई, पहली संख्या है 275, दूसरी संख्या x, एलसीएम 7700 और एचसीएफ कितना है 11, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, x को इधर ही रहने देंगे और 7700 गुणित 11 और 275 का पक्षांतर कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई से काय में पहुंच गया, ये मल्टीप्लाई से ये डिवाइड में पहुंच गया। अब इसको करेंगे सॉल्व, इसको सॉल्व करोगे आप तो 11 दूनी 22, 23 24 25 26 27, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 पाँचे 55, 25 बार कट गया 11 से। अब इसको काटना है तो इसको हम काट दें, 25 से काट दें तो 25 दिया 75, 76 77 और 25 अट्ठे 200, 25 एकम 25, 25 दिया 75, 76 77, तो 2 बचे, 0 उतारा तो भाग नहीं जाएगा, फिर 0 उतार दिया तो 25 अट्ठे 200, मतलब क्या आ गया, x बराबर 308 आ गया। x बराबर 308 क्या है, दूसरी संख्या, तो ये क्या हो गई हमारी दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितनी हो गई, दूसरी संख्या हो गई 308, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कहला जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है संख्या 20,570 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम एलसीएम करेंगे, है ना, क्योंकि इतने बड़े नंबर का आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते।
तो एलसीएम से हम इसके अभाज्य गुणनखंड पता कर लेंगे पहले। तो हम पहले इसको काय से करें, पहले हमने इसको 2 से किया, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। फिर काय से करोगे, फिर हम करेंगे इसको तो 3 से कर सकते है ना। तो हमने इसको फिर वापस किया, तो हम इसको 3 से नहीं होगा, हम इसको करेंगे 5 से। 5 दूनी 10, 0 में जाएगा नहीं, पचम 25, 26, 27, 28, 5 सत्ते 35। अब कैसे करेंगे, तो अब ये हमारा ना तो किसी से नहीं जाएगा, अब ये हमारा जाएगा डायरेक्ट 11 से। 11 से जाएगा तो कितना जाएगा, 11 एकम 11, बच गए 9, तो कितने हो जाएंगे, 11 अठे 88 है ना, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 11 साथे 77। फिर 11 से देंगे, 11 एकम 11, 7 बचेंगे, 11 साथे 77, और फिर 17 से देंगे, 17 एकम 17। तो अब इसका यदि अभाज्य गुणनखंड लिखोगे तो क्या लिखेंगे, 20,570 का गुणनखंड कितना होगा, 2 × 5 × 11 कितनी बार है, 2 बार, तो 11 की पावर 2 × 17। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अपना 13वां क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है। तो अब हम क्या करना है, ये नंबर दिए हुए चूँकि छोटे नंबर है इसलिए हमें एलसीएम निकालने की बजाय हम डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले जैसे न दिया 12, अब 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है, 12 का अभाज्य गुणनखंड हो सकता है 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो 2 में 2 का गुणा किया तो 2 दूनी 4 हो गए और 4 तिया 12 हो गए। ठीक है ना। फिर उसके बाद नंबर कौन सा दिया, 15। 15 का करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 में 5 का गुणा किया तो 3 5 15। फिर क्या दिया, 21। 21 किससे हो जाएगा, 21 होगा 3 × 7, 7 तिया 21। अब उन्होंने क्या किया, ये तो हमने कर लिया गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड दिया, अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब उनने क्या कहा कि एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में हम वो नंबर लेते हैं जो सब में आया हो, उसको एक बार लेते हैं और बाकियों को भी छोड़ते नहीं है, लेते। जैसे इसमें क्या 2 × 2, 3, 1 2 3 है ना, तीनों में 3 आया तो 3 को हमने लिखा एक बार। फिर 5 भी लेंगे और 7 भी लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 तिया 7 तिया 21 है ना। ठीक है। और इसी तरह से हम और आगे भी कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई तो करना है तो मल्टीप्लाई आप करते जाओ और उसको लिखते जाओ। हमने लिख दिया। ठीक है। अब तो कितना हो गया, 5 तिया 15, या फिर एक करो 15 सत्ते 105, 105 दूनी 210 और 210 दूनी तो, और या फिर छोटे छोटे में मल्टीप्लाई करना तो छोटे छोटे में कर लो। छोटे छोटे का मतलब 2 में 2 का किया तो 2 दूनी 4, 4 का 3 में किया है ना, 4 का 3 में किया तो 4 तिया 12, 12 का 5 में किया 12 पंजे 60 और 60 का 7 से किया 7 छिंग 42। डायरेक्ट करो तो भी लिख सकते हो, ऐसे करके भी लिख सकते हो। इजी करना है तो 7 में पहले 5 में 2 का कर दिया तो 10 हो गया, फिर 10 के साथ सब इजी हो जाता है ना। जब 5 में 2 का किया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और 60 में फिर 7 का कर दो, 7 छिंग 42, 420। अरे कैसे भी करोगे मल्टीप्लाई में कोई, मगर हम अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। ये तो क्या पहला। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, ये है दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने दिया है 8,
9 और 25। 8, 9 और 25 दिया, इसका भी क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 8 का अगर करेंगे, 8 का कितना होगा, 8 का होगा 2 गुणित 2 4 और 4 दूनी 8। 9 का करोगे तो कितना होगा, 3 गुणित 3। 25 का करोगे तो कितना होगा, 5 गुणित 5, 5 25। ठीक है ना। अब ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जो तीनों में सेम आ रहा हो। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या है, सबसे लास्ट में क्या बच रहा है हमारा, 1। जब कोई नंबर नहीं होता है एचसीएफ के लिए, जब एक से नंबर नहीं आ रहे, कहीं भी कोई नंबर मैच नहीं कर रहा है तीनों में, तो क्या होगा, एक ऐसा नंबर होता है जो सब में मैच करता है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 2 2 2 2 2 2। यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दोनों लेने थे ना, इस तो यहाँ पे हमें, यहाँ पहले इसको पूरा कर दे फिर ऊपर वाले को भी, अगर नहीं तो यहाँ भी हम देखें तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है और यहाँ एचसीएफ लिखना है। तो एचसीएफ कितना है, जो तीनों में कॉमन था, तो यहाँ तीनों में कॉमन क्या था, 3। फिर इसका किया तो 8 का किया, ये किया, इसमें कोई भी कॉमन नहीं निकला, तो हमने क्या किया, 1 ले लिया, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1। अब एलसीएम में सारे ही नंबर लेने पड़ेंगे आपको, तो एलसीएम हम निकालेंगे पहले। तो एलसीएम में 2 की पावर कितनी है, 3, 3 की पावर कितनी है, 2, और 5 की पावर कितनी है, 2। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया, 8। 8 में 9 का, 8 9 72, और 72 में 25 का, है ना, या 25 अट्ठे 200, और 200 में 9 का कर दो, तो 200 में 9 का करोगे तो कितना हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 25 अट्ठे 200, और 200 में 9 का कर दिया, तो 9 दूनी 18। तो ये कितना आ गया, ये एलसीएम कितना हो गया हमारा एलसीएम हो गया 1800। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ में कोई भी नंबर सेम नहीं है, तब हमने क्या किया, 1 ऐसा नंबर है जो सबके साथ होता है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, वह निम्नतम संख्या ज्ञात करो जिसको 35, 56 तथा 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 आता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना, निम्नतम पूछा है ना, अधिकतम में एचसीएफ होता है और न्यूनतम में एलसीएम होता है। तो अब हम क्या करना है, 35, 56 और 91 का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है ना। किस किस का ले रहे हैं, 35, 56 और 91, इनका हम क्या ले लें, एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे सबसे पहले 2 से, 35 में जाएगा नहीं, इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। 91 में भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ऑड नंबर है या विषम संख्या है। फिर 2 से देंगे, 35 में फिर नहीं जाएगा, और 28 में चला जाएगा। 28 में जाएगा तो कितना, 2 एकम 2, 2 चौक को 8, और 91 का 91 है। फिर से अब हम 2 से देंगे, तो 2 से हम कब तक देंगे, जब तक कि हमारे पास 2 से आने वाली संख्याएं समाप्त नहीं हो जाती। 35 में तो नहीं जा रहा, मगर 14 में तो जा रहा है, 2 सत्ते 14 और 91। अब ऐसी संख्या हो गई है जिसको अब हम 2 से नहीं दे सकते। सारी की सारी संख्याएं कैसी हो गई हैं, विषम संख्या है, ऑड नंबर हो गए। ठीक है ना। अब जब सारे ऑड नंबर हो गए तो अब क्या, 2 से तो अब नहीं जाएगा, 3 से, तो 3 से भी हम देखेंगे तो 3 से भी नहीं जा रहा है, तो अब हम कैसे देंगे, 5 से। 5 से देंगे, एक ही नंबर जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 आ गया, और 91 में 5 का नहीं जाता, ये हो गया खत्म। अब हम किससे देंगे, 7 से देंगे,
7 एकम 7, 7 एकम 7, और यहाँ दोगे तो 7 एकम 7, 8, 9, 7 तिया 21। अब हमारे पास क्या बचा 13, तो हमें 13 ही से देना पड़ेगा। 1 1 और 13 एकम 13। एलसीएम में क्या है, जब तक 1 1 1 ना आ जाए तब तक हमें देते ही रहना है ना। और एचसीएफ में क्या है कि कोई भी एक नंबर होगा जो सारे नंबरों से डिवाइड होता है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिखना है कि शेषफल 7 आता है, तो अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। एलसीएम निकालना है तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, 5, 7 और इंटू 13। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, है ना। अब 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 8 पंचे 40 हो गया। अब उसको आगे बढ़ा दो, 8 पंचे 40 में 7 का कर दो तो 4 सत्ते 21 हो गया, और फिर उसको और आगे बढ़ा दो, है ना। तो इसी तरह से आगे बढ़ाते जाओ और सॉल्व करते जाओ। तो 8 पंचे 40 हो गया, 40 में 7 का किया इंटू 13, 7 का किया तो 7 चौको 28 हो गया, इंटू 13 का कर दो, 0 का 0, 13 पन्ना 65, 13 छिंगा 70, 13 7 91, 13 अट्ठे 104, 10, 13 दूनी 26, 26 और 10 36। ये हो गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। चौथे का अब ये तो आ गया, इसका हमने निकाला, ये सबका मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया। मगर अब हम क्वेश्चन में वो बोल क्या रहे, एलसीएम निकालने को नहीं बोला उन्होंने, ये ध्यान रखना। उन्होंने कहा कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 बचता है। तो ये तो हमारा पूरा पूरा विभाजित हो गया। अभी हमारा शेषफल बाकी है, प्लस शेषफल। तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल जो है इसमें हम शेषफल को काउंट कर देंगे। मतलब क्या है 3640, और शेषफल क्या था 7। शेषफल को इसमें काउंट कर दिया तो अब हमारे पास कितने हो गए 3647, और ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है।